अमरीकी सदर की एक और शर्मनाक पसपाई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बिजली घरों पर हमले 5 रोज के लिए मौखर कर दिए। अमरीकी सदर कहते हैं कि महकमा जंग को अभी ईरान के बिजली घरों पर हमलों से रोक दिया है। अमरीका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों में मुस्बत बातचीत हुई। बातचीत का मकसद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का मुकम्मल खात्मा है। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ईरान के बिजली घरों पर हमले नहीं करेंगे। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी अमरीकी सदर ट्रंप के अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दावों की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान जंग के अहदाफ के हुसूल से कबल ही किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को मुस्तरद करने की अपनी पॉलिसी पर कायम है। फारस न्यूज़ एजेंसी ने भी ट्रंप के ईरान के साथ मुस्बत मुज़ाकरात के दावों की तरदीद की है। फारस न्यूज़ ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान कोई बराह रास्त राब्ता नहीं हुआ और न ही सालसों के जरिए कोई राबता हुआ है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर अल्लामा हसन जफर नकवी साहब। से बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा कि ट्रंप ने मुज़ाकरात की बात की, उधर ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है, इज अमेरिका लुकिंग फॉर अ फेस सेविंग एग्जिट? बेटा, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही अर्ज कर चुका हूँ 2-3 जगहों के ऊपर आपके यहाँ भी मैंने बयान किया था कि ये वो एकतरफा बयान दे रहा है ना, क्योंकि उसने खुद कल रात को कहा था कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वहाँ कोई बचे ही नहीं है जिससे मैं मुज़ाकरात करूँ और हम आदाब तक लड़ेंगे, आदाब तक हम हमले जारी रखेंगे। वो खुद ही कह चुका ये बात। तो ईरान की तरफ से तो मैंने कहा ना कि वो कभी गलत बयानी करते ही नहीं। उनका कोई शहीद हो जाए वो नहीं छुपाते, उनके घरों पे बमबारी हो वो नहीं छुपाते, तो साफ खबर सामने रखते। तो उन्होंने देखिए कितनी है कि हमारी कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं इनके साथ, ना कोई राब्ता है बीच में। वो अपने एकतरफा बयान को इसी तरह बना के पेश करता है। लेकिन मैंने कहा ना कि हर कदम पे अब उसको इस मामले में भी इसलिए रुसवत होगी अपनी कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने, कि पूरी दुनिया अब ये देख रही है ना कि वो कह रहा है मेरे मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान कह रहा है हमारे कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे। तो अगर ईरान जरा सी भी कमजोरी महसूस कर रहा होता तो कहता हम खैर मकदम करते हैं, वो कहता है कि हाँ भाई मुज़ाकरात चलो, मुज़ाकरात के जरिए से हल करो। लेकिन उन्होंने उसी जमा मर्जी के साथ जवाब दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और जब तक वो जो असल उनके मतालबे हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते, किसी मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जाहिर है कि ईरान किस लिए भरोसा करे। अब इसकी किसी बात का पूरी दुनिया को, ट्रंप की किसी बात पे कोई भरोसा नहीं रहा, कोई एतबार नहीं रहा। ये अपनी जंग नहीं लड़ रहा था, ये इसराइल की जंग लड़ रहा था, और अब उनकी कौम भी सब बेचैन है और यही बात कर रही है जो हम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। तो ये इसकी एक के बाद एक पसपाई और एक के बाद एक रुसवाई हो रही है। ईरान ने ना मुज़ाकरात किए ना वो कर रहे हैं, वो पहले दिन से कह रहे हैं कोई मुज़ाकरात नहीं, जब तक ये पूरी नहीं की जाती है बातें उस तक तो कोई मुज़ाकरात नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा इनकी बात को बड़ा करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा डॉक्टर मुनव्वर साहब की, कि सबसे बड़ी जो हलचल मची है ना, वो हलचल ये मची है कि इनके अपने अंदर दरारें पड़ गई हैं। कल आपको मालूम है कि बैनुल अक़वामी मीडिया ने रिपोर्ट तो 1-2 किए, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हो गए कि इनके पायलट्स वापस चले गए और ये कह के वापस गए वहां पे जाकर उनका कि हम बेगुनाह और मासूम लोगों को नहीं मारेंगे, ये हमारी लड़ाई नहीं है, अमेरिका की लड़ाई नहीं है। पेंटागन के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने मैसेज किया इसको ट्रंप को कि भाई ये मुसीबत हो रही है, फौज लड़ने को तैयार नहीं है, जो 2 फ्लीट मार खा के भागे हैं, सिपाहियों का, मैरिन्स का मोरल डाउन है, वो जंग लड़ने को तैयार नहीं है। इस मामले को जल्दी से समेटो, जितनी जल्दी हो सके इसको समेटो। और देखिए दूसरी बात है कि ईरान तो अपने मकासद में इसलिए भी कामयाब हो गया कि जब ये जंग शुरू हुई थी तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था, सारी दुनिया समझ रही थी कि ईरान अकेला है, कोई इनके साथ नहीं है, और यही कहा जा रहा था कि अकेला कैसे लड़ेगा, अकेला कैसे लड़ेगा। लेकिन देखिए 1988 के बाद से मैं खुद जानता हूं कि ईरान बैठा नहीं रहा। उस जंग के बाद, ईरान इराक जंग के बाद से उन्होंने जंग की तैयारी शुरू की थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि एक दिन उन्हें इसराइल और अमेरिका से बराह रास्त लड़ना पड़ेगा। और मैं अभी इस वक्त ये भी जानता हूं कि वो 10 साल तक भी लड़ने के लिए तैयार है, चाहे उनकी कोई मदद को आए या ना आए। इस जंग में सबने देख लिया कि मोरली सपोर्ट तो जरूर रही रशिया की, चाइना की, लेकिन कल चाइना का भी जो बयान था वो बड़ा यानी आंखें खोल देने वाला बयान था, जो उसने कहा था कि ये खलीजी जंग तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी पूरी दुनिया के अगर ये आगे बढ़े, यानी उन्होंने अपने इरादों को जाहिर कर दिया था। इसी तरह रशिया ने, बेलारूस ने, यानी अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया रियलाइज कर रही थी कि ये वेनेजुएला नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये जनाब शाम नहीं है कि जहाँ आप आएंगे और अपनी मर्जी के काम करेंगे और चले जाएंगे, तबाही छोड़ के चले जाएंगे, आखिर तक तबाही मची रहेगी। ये ईरान है, और ईरान ने अब तक जो कहा है वो करके दिखाया है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि जनाब वो हम सिर्फ बातें करें, ईरानी सिर्फ दावे करते रहे, बातें करते। अब तक उन्होंने जो कुछ भी कहा
اور کل جو جواب دیا تھا، کل ہی تو ٹرمپ نے کہا تھا نا، کہہ رہے 2 دن سے مذاکرات چل رہی ہے، جب 2 دن سے مذاکرات چل رہے تھے تو کل اس نے دھمکی کیسے دی؟ کل دھمکی دی تھی کہ 48 گھنٹے میں تباہ کریں گے بڑے بڑے پاور پلانٹ، اور اس کے فوراً بعد رسپانس دیا ایران نے اور جواب دیا کہ تم یہ کرو گے تو ہم پورے ریجن کو تاریکی میں ڈبو دیں گے، ہم ساری دنیا کے یعنی جہاں جہاں تمہاری اس طرح کے پلانٹ ہیں ان سب کو تباہ کریں گے، جتنے بھی اڈے ان کو تباہ کریں گے۔ اس رسپانس کے بعد اب یہ اس کا یہ آیا پیغام کہ ہمارے 2 دن سے مذاکرات چل رہے، تو اب اس کی قوم کو بھی اس پہ بھروسہ نہیں، ان کی پارلیمنٹ کو اس کے بھروسہ نہیں ہے، ان کی آرمی کو اس پہ بھروسہ نہیں رہا کہ بھئی ہمیں کہاں مروا رہا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ تو یہ تو چیز بالکل سامنے جب شروع ہوئی، آج موریلی طور پہ ساری دنیا جو ہے وہ اس وقت ایران کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی ایران کے ساتھ کھڑے ہونے سے مراد یہ کہ ایران کے موقف کی حمایت کر رہی ہے، اور وہ ہر کوئی یہ میسج اس کو بھیج رہا ہے کہ تم نہیں لڑ سکتے، تم ختم کر دو بھائی، پانی کے لیے کوئی فیس سیونگ چاہ رہا ہے، کو استعمال کریں گے کہ بھائی تم بیچ میں کودو اور تم واسطہ بنو، جس کو کہتے ہیں نا معافی تلافی والی بات، لیکن ایسے معافی تلافی نہیں ہوتی۔ جو موقف ایران کا ہے وہ بالکل مضبوط موقف ہے، یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ جب آؤ حملہ کر کے بھاگ جاؤ اور پھر جو ہے جنگ بندی ہو جائے، نہیں، ان کا کچھ بھروسہ نہیں ہے ان طاقتوں کا، لہٰذا جب تک وہ ایسا معاہدہ کہ جو ایران جس پہ راضی ہو جائے اس وقت تک مجھے یہ جنگ بند ہوتی نظر نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ کے اندر سے ہی جو ہے وہ بغاوت ہو رہی ہے، آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اب جو ہے وہ سنگل ہینڈڈ ڈیسیجن جو لیا گیا ہے وہ گلوبل پریشر کی وجہ سے لیا گیا ہے، کیونکہ کوئی بھی مدد کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے امریکہ کی؟ دیکھیے اس لیے ہے کہ وہاں پہ کچھ تو عقل مند لوگ ہوں گے نا ان کے تھنک ٹینکس کے اندر، جو یہ جانتے ہیں کہ ایران اس طرح سے ان سے ہارنے والا بھی نہیں اور ان سے پٹنے والا بھی نہیں، اور جہاں تک ایک اور چیز جو اس کے لیے نقصان کا باعث بنی ہے، اس کا وہ فرعونی لہجہ ہے، جس فرعونی لہجے میں یہ بات کرتا ہے، سب کو ذلیل کرتا ہے نا، کسی ملک کا سربراہ ہو کبھی کہہ دے گا کبھی کچھ، حتیٰ کہ اپنی قوم کو اس نے منیسوٹا میں آپ نے دیکھا کہ اس نے کیا کیا، ان کو کس طرح سے وہ اسپیشل فورسز بھیج کے ان کو جس طرح سے مارا ہے، تو پورے امریکہ کی نامعلوم کتنی ریاستیں جو بے چین بیٹھی ہوئی ہیں، اور جس طرح یہ رجیم بدلنے کی بات کر رہے تھے نا، ٹکڑے کرنے کی بات کر رہے تھے، میرا یقین ہے انشاءاللہ آپ سب دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی کہ جو ٹکڑے کرنے کی بات کر رہے تھے اسلامی جمہوریہ کو، آپ دیکھیں گے بکھرتے ہوئے دیکھے گی دنیا، اپنی آنکھوں سے بکھرتے ہوئے دیکھے گی امریکہ کو۔ یہ جو 52 ستارے نظر آ رہے ہیں نا، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ 52 اسٹیٹس الگ الگ بننے والی ہیں۔